हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करने वाले हैं। 46 क्वेश्चंस के अंदर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, और ऐसा ही एग्जैक्ट प्रॉपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा मतलब कि कहने का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर का वो इसी कैटेगरी का होगा। तो 46 से लेके 57 या 54 तक जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस में आपको इनकम एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज दी लास्ट टॉपिक और यू कैन से लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हमारे इस चैप्टर का, और इस पे बस हमें प्रैक्टिस करनी है। 10-12 क्वेश्चंस बनाने हैं, एग्जांपल्स और जो भी बुक के दिए हुए सारे क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस रीड करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो साथ साथ में, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, तो कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब and the information supplied, prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as at that date, as on that date या as at that date। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नीचे दिया हुआ है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 31 मार्च 2019 का। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो रिसीट साइड हमारा लेफ्ट हैंड और पेमेंट साइड राइट हैंड। ये देखो रिसीट एंड साइड में तो बड़ा सिंपल सा इन्फॉर्मेशन। इसने कहा है ट्रू बैलेंस बीडी, तो ये कैश का बैलेंस बीडी है 7,000। फिर इसने कहा है ट्रू सब्सक्रिप्शन, 3 सालों की सब्सक्रिप्शन दी हुई है और इसका टोटल कितना है, इन सबका टोटल करोगे तो आएगा 29,000। तो ये टोटल करके आउटर कॉलम में दिया हुआ है 29,000। फिर कह रहा हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और पेमेंट साइड में दिया हुआ है बाय सैलरी, बाय जर्नल एक्सपेंसेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय बुक्स, बाय न्यूज़पेपर एंड बाय बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस बीडी कैश का है और ये बैलेंस सीडी जो है कैश का है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती है और सीडी जो होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। बाकी इनकम एक्सपेंडिचर में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर नीचे बोला है फर्स्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन, the club has 50 members each paying annual subscription of ₹500. Subscription outstanding on 31st March 2018 were 6,000। तो ये जो 6 है पिछले साल का दिया हुआ है 2018 में, यानी कि इस साल का बीडी है, आउटस्टैंडिंग का बीडी। तो अगर 6,000 आउटस्टैंडिंग का बीडी है उसमें से 5,000 हमें मिल गया तो स्टिल 1,000 रुपए बकाया है। समझ में आया भाई करण? पिछले क्वेश्चन में तुम पूछ रहे थे। हाँ सर। तो इस केस में हमारा बीडी जो रहेगा वो 6,000 रहेगा। ओके, तो यानी कि हमें वर्किंग नोट नंबर 1 तो हमें क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। और जैसे ही मेंबर्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप शॉर्टकट तरीके से 500 इंटू 50 करोगे तो ये जो टोटल आएगा 25,000, वही आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए या बैलेंसिंग फिगर से। जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगा वो 25,000 आएगा, शॉर्टकट तरीका। और बी पॉइंट पढ़ो, कह रहा ऑन दी 31st मार्च 2019 सीडी क्लोजिंग डेट पे सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओ सैलरी आउटस्टैंडिंग सीडी दिया हुआ भैया, बोला है इसने क्लोजिंग डेट, तो हमें सैलरी पे एक हमने स्टार लगा दिया। फिर कह रहा है सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। इसका मतलब जो हमने ये सैलरी 28,000 पे किया है इसमें 6,000 रुपीज इंक्लूड है कौन से ईयर का, 2018, पिछले साल का। अच्छा, तो ये बीडी ऑफ आउटस्टैंडिंग 6,000 है और सीडी ऑफ आउटस्टैंडिंग 2,000 दिया हुआ है। 2,000। तो मैं, अरे भाई पूरी बात तो सुनो, बीच में क्यों बोल रहे हो? जब पूछता हूं तो जवाब नहीं देते, अब जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज सुनो फिर बोलना। ओके, तो
सैलरी का दो अमाउंट दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सीडी का आउटस्टैंडिंग और एक दिया हुआ है बीडी का आउटस्टैंडिंग। सीडी का आउटस्टैंडिंग है 2000, बीडी का आउटस्टैंडिंग है 6000। तो सीडी वाला जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम ऐड करते हैं, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, और जो बीडी वाला आउटस्टैंडिंग है उसे आप लेस करते हो, यानी कि सब्सट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे अभी मैंने ऊपर में अभी ये लिखाया भी था, कहाँ लिखाया था सर, ये चीज लिखाया था यहाँ पे, देखो ये 4 हेडिंग मेन आउटस्टैंडिंग अक्रूड, सीडी होएगा तो ऐड करो, बीडी होएगा तो सब्सट्रैक्ट करो, एडवांस या प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड, अगर सीडी है तो सब्सट्रैक्ट करो, बीडी है तो ऐड करो। दिस इज द रूल, आप चाहो तो लिख लेना, और साथ में इसको बैलेंस शीट में भी लिखना होता है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड और अक्रूड को, तो वो भी आज इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फिर आते हैं एडजस्टमेंट नंबर सी पे, कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018, पिछले साल के स्टार्टिंग में क्लब ओड अ बिल्डिंग ऑफ वैल्यूड ₹2 लाख एंड फर्नीचर 2 लाख एंड बुक्स 2 लाख 20,000। इसका मतलब ये सुनो, पिछले साल का ओपनिंग में यानी कि बीडी की बात कर रहा है, दीज आर दी एसेट्स, ये एसेट्स के बारे में आपको बताएगा, ओपनिंग के एसेट्स आपको बता दिया है, तो इससे ना हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, या 1 में, 1 ये बना लो, वर्किंग नोट 2 सब्सक्रिप्शन बना लेना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से मुझे ना कैपिटल फंड मिलता है ओपनिंग का, जो कि क्लोजिंग में कैपिटल फंड लिखना पड़ता है। और जैसे इसने बताया बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स, ये 3 एसेट्स हैं, तो यहाँ पे ये जो बुक्स बाय कराए ना, बुक्स, दिस इज योर एसेट्स, ये इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, तो इससे भी हमें ये चीज पता चलता है। और लास्ट में इसने बोला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो ये एडजस्टमेंट है, जितने भी एडजस्टमेंट है 2 जगहों पे जाता है, ये आप याद रख लेना ऑलवेज। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ना 3 फॉर्मेट बनाना, एक तो बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है जी। फिर इसी के नीचे बैलेंस शीट बनाना, क्लोजिंग और 2019 लिख लेना। फिर इसके बाद एक और बैलेंस शीट बनाना और 2018 लिखना, 18 चाहो तो आप ब्रैकेट में इसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी लिख सकते हो। और फिर नीचे में एक वर्किंग नोट बनेगा, तो वो मैंने यहाँ पे बना देना है वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का। ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। तो मतलब कि 4 फॉर्मेट आपको बनाना है 6 नंबर के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन बड़ा छोटा छोटा बनता है, और मेनली जो बैलेंस शीट है क्लोजिंग वाला और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना, फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा आइटम आते हैं। ये फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है आपको कहाँ से, रिसीट साइड से। आप चाहो तो पेमेंट से भी कर सकते हो, बट रिसीट साइड से करेंगे। और सैलरी, जैसी ही सैलरी दिया था तो जो जो एडजस्टमेंट था उससे हमने टिक लगा लिया था, तो सैलरी पे 2 टिक लगाने थे, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट थे, एक बार प्लस एक बार माइनस। और फर्नीचर जो है, तो ऊपर तो है नहीं, तो फर्नीचर पे भी एक है डेप्रिसिएशन का। ओके, अब सुनो, तो क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करें भाई। बताओ क्या आप लोग मेरे से पहले करोगे या साथ साथ करना चाहोगे, बोलो भाई क्या चाहते हो। सब पहले करो। सबसे पहले क्या करना, जो साथ में मेरे साथ करना चाहते हो तो वो साथ साथ चलते रहो और समझते रहो, जिसको डाउट होगा वही पूछेगा, बीच में बोलना मत। तो 2 बैंक बैलेंस बीडी, यानी कैश का 7,000 बीडी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, फॉर्मेट बना लेना तीनों एक ही साथ, चारों फॉर्मेट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखो एसेट साइड में कैश का 7,000, क्योंकि पहले फॉर्मेट तीनों इकट्ठा बना लेना। अगर अलग अलग बनाओगे कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर फिर बैलेंस शीट, तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फॉर्मेट तीनों इकट्ठा बना लो। जो आइटम जहां पे पोस्ट होना है उसी साथ साथ में पोस्ट करते चले जाएंगे, तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है, जैसे ही इसने सब्सक्रिप्शन बोला, तो सब्सक्रिप्शन के लिए ये दिया हुआ है 5,000, 20,000, 4,000
और टोटल 29,000। तो हम सब्सक्रिप्शन के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लो बाय साइड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1। और डायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, अगर क्लब वाला क्वेश्चन है, ऑलवेज रिमेंबर, तो मैंने बताया ना क्लब में जितने मेंबर्स है 50 और 500 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है 25 ही आएगा, और आना भी चाहिए। बट इसको स्टिल आप वर्किंग नोट में दिखाना, नहीं दिखाओगे तो नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिख लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बीडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सीडी, एडवांस सब्सक्रिप्शन का बीडी एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन का सीडी, और इधर पे बैंक अकाउंट, और इधर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो टोटल जो था बैंक में गया 29,000। सबसे पहले तो हमने टोटल लिख लिया, टोटल जो था 29,000 वो बैंक में लिख दिया। और मैं आपको बता दूं, यही मैं बोल रहा था क्या कि भाई जब मेंबर्स वाले हैं ना, तो 50 into 500 दिस शुड बी 25,000 आना ही चाहिए, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हो, तो डायरेक्टली 25,000 भी लिख सकते हो, आएगा भी उतना ही अगर हम प्रॉपर सॉल्यूशंस करें तो। अब सुनो जरा इसको करना कैसे है। 50 into 500 minus of current year। अब यहाँ पे सुनो जरा, ये जो बोला है इसमें कि भाई बीडी का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपए। बीडी का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000 रुपए। तो इसे आप क्या करोगे, 6,000 रुपए यहाँ पे सबसे पहले बीडी में लिख दो, बीडी में 6,000 लिख दो। एडवांस का बीडी सर जी दिया नहीं है, बट एडवांस का जो सीडी होता है वो यहाँ पे होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना 1920 का 4,000, दिस इज सीडी ऑफ एडवांस। तो ये एडवांस का सीडी होता है, और एडवांस का बीडी नीचे ही देता, तो कुछ नहीं दिया तो हम 0 मान लेंगे। तो एडवांस का सीडी हो गया 4,000, आउटस्टैंडिंग का बीडी हो गया 6,000, राइट। और हमें टोटल बैंक में 29 मिला है। तो ये 5,000 का क्या करेंगे और इस 20 का क्या करेंगे, अभी आपको बताता हूँ, सुनो। तो पहले तो यहाँ पे सीडी लिख लो 4,000 एडवांस का, और ये आ गया निल। तो हमें एक तो फाइंड करना है सीडी ऑफ आउटस्टैंडिंग। अगर ये पता चल गया तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएगा 25। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे 25 लिख लो, जब भी मेंबर वाला क्वेश्चन होगा, शॉर्ट तरीका। और यहाँ पे जो टोटल कर लो आप एक बार, 35 और ये आया आपका 6,000, तो यही आपका सीडी आएगा। और इसको दूसरे अल्टरनेटिव तरीके से भी मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सीडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019। तो ये कैसे आएगा, टोटल हमें मिलने चाहिए 25,000 माइनस हमारा 20,000 मिला, और इसमें आपको प्लस करना होता है स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसे मैंने बताया था, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। और जो कि आया था भाई 6,000 हमारा बीडी है जो कि मिलना है पिछले साल में, और इसमें से हमें सिर्फ 5,000 मिला है, तो 1,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये होता है टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 सीडी में। तो इस टाइप से ये आता है, नहीं तो मेंबर्स वाला होगा तो आप डायरेक्टली जो है 25 लिख लेना और इस हिसाब से कर लेना। समझ में आई बातें भाई, सब्सक्रिप्शन का समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ या ना, मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब कोई नहीं देगा, बीच में बोलते रहते हैं। हाँ सर। यस सर। इसमें किसी को पूछना है तो बताओ। ये जो 20,000 जो मिडल वाला अमाउंट होता है ना, इस 20,000 का मतलब है भैया हमें टोटल मेंबर है 50, उसमें से हर कोई 500-500 देगा, तो हमें मिलने चाहिए इस साल में 25,000, लेकिन इस साल का मिला है सिर्फ 20,000। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 5,000, और पिछले साल का था 6,000 आउटस्टैंडिंग, उसमें से 5,000 मिल गया, तो पिछले साल का अभी भी 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल का 5, पिछले साल का 1, टोटल मिला के साल के एंड में ऑन दैट डेट
6000 का टोटल आउटस्टैंडिंग होता है। तो ये इस हिसाब से निकाला जाता है। और मेंबर्स वाला है तो आपको यहाँ पे इंटू करके डायरेक्टली 25 लिख लो, शॉर्टकट तरीका, और जो बच गया वो आउटस्टैंडिंग लिख देना। अब सब्सक्रिप्शन लिख लिया है तो अब आप एक काम करो, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को ट्रांसफर करना है कई जगहों पे। सुनना, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आना है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी। तो ये 25,000 तो मैंने पहले ही लिख दिया था शॉर्टकट तरीके से, जो मेंबर्स वाला है, नहीं तो हम बैलेंसिंग फिगर से जो आता 25,000 यहाँ लिखते। अब साथ साथ में पता है क्या करो, सुनो, ये जो नीचे वाला नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाया ना, तो इसमें जो ये बैलेंस बीडी है, दोनों बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और दोनों बैलेंस सीडी जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और ये ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया है, बैंक वाला कहीं नहीं जाता, वो ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट से आया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में 6000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है। तो ये यहाँ पे आना है एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपीस, 6000 रुपीस। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चाहे ओपनिंग का हो चाहे क्लोजिंग का हो, आता है एसेट साइड में है। और जो एडवांस वाला होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में आ जाता है और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आ जाता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग का तो नील था, क्लोजिंग का कितना है बताओ। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 6000 और एडवांस है 4000। आया कि नहीं आया समझ में, बताओ जरा फटाफट। ये बात समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो इसलिए हमें अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन का। एक अकाउंट बना लोगे तो सारे अमाउंट आसानी से जो आपको पता चल जाता है, कौन सा ओपनिंग में जाएगा, कौन सा क्लोजिंग में जाएगा, कौन सा इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में जाएगा। तो हमने सब्सक्रिप्शंस के एडजस्टमेंट्स भी डन कर लिया, हमने सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया, और साथ साथ में ये सब्सक्रिप्शन वाले सारे पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिया। तो हमारा ये भी डन और ये भी डन इकट्ठा हो गया, सब्सक्रिप्शन का पहले हमने निपटारा कर लिया। अब बाकी क्या करो, सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट के सारे आइटम लिखते चले जाओ और बाद में एडजस्टमेंट करना। तो हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड जो है 14,000, ये आपका क्या है, रिसीट्स। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 8000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये सारे के सारे आप किधर पे लिख लोगे, इनकम साइड में लिख लो फटाफट। हायर ऑफ ग्राउंड जो है 14,000। फिर इसने बोला है सरप्लस ऑफ एंटरटेनमेंट 10% इवेंट्स, एंटरटेनमेंट इवेंट्स कितने रुपीस थे, 8000। मैंने शॉर्ट में लिख लिया है एंटरटेनमेंट इवेंट्स। फिर बाय करके लिख लो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपीस, 2000 रुपये। तो रिसीट साइड के सारे आ गए हमारे पास, रिसीट साइड के सारे हमने लिख लिए, ये भी लिख लिया, सब्सक्रिप्शन भी कर लिया 14, हायर ग्राउंड, सरप्लस, और ये तो टोटल, ये खत्म हो गया। पेमेंट साइड में आओ, ऊपर में कुछ नहीं है वैसे, पेमेंट साइड में आओ। सैलरी 28, सैलरी पे भैया स्टार था हमारा, एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट थे, तो टू सैलरी इनर कॉलम में लिखना। और एक बार प्लस एक बार माइनस, भाई आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, या आप आसानी से समझने के लिए आउटस्टैंडिंग का सीडी जो होता है प्लस और आउटस्टैंडिंग का बीडी जो होता है वो होता है माइनस। ये आप बाद में करोगे, एडजस्टमेंट्स हम बाद में करेंगे, पहले सारे अमाउंट लिख लो। जर्नल एक्सपेंस 6000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000, तो यहाँ पे लिखो नीचे 2 लाइन छोड़ के, जर्नल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये था 4000 और ये था 6000। उसके बाद है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 6000 और 4000, 6000 पहले लिखना है आपको और 4000 बाद में लिख दिया। फिर है बुक्स, तो बुक्स हमारी एसेट्स है, ये कैसे पता चला था, पॉइंट नंबर सी से।
तो बुक्स को अभी हमने रहने दिया है। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इज योर एक्सपेंस, तो 8,000 ये भी लिख दो, टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कोई एसेट्स नहीं होता, 8,000। और जो ये जो बैलेंस सीडी है ये 4,000, ये तो टोटल है बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 4,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ पे था, ये रहा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिख लो कैश 4,000। ओपनिंग में 7,000 कैश था और क्लोजिंग में 4,000 बस। और हमारे पास एक ये रह गया था आइटम, कौन सा हमारा, अब तो हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। और हमारा सैलरी का सबसे पहला एडजस्टमेंट है सैलरी का। तो सैलरी वाला एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 2 में 2,000 सीडी है, 6,000 बीडी है। और सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट दो जगह पे जाता है साहब, बैलेंस शीट में भी, इनकम एक्सपेंडिचर में भी। तो सुनो जरा ध्यान से अब सब लोग, ये जो 2,000 सीडी है तो 2,000 यहाँ पे लिखा और 6,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 2,000 को प्लस करना है, 6,000 को माइनस करना है। तो 28 + 2 30, 30 - 6 हो जाता है 24। और साथ साथ में इन दोनों को बैलेंस शीट में भी लिखना है, बीडी वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, सीडी वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सीडी का 2,000 और बीडी का 6,000। तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है तो आपकी लिएबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000। समझ में आई बातें, हाँ या ना? दो जगहों पे, क्योंकि दो भैया दो एडजस्टमेंट है तो 4 जगह हो गया ना, एक एडजस्टमेंट 2 जगह पे, 2 एडजस्टमेंट 4 जगहों पे। तो जितने भी एडजस्टमेंट है वो 2-2 जगह पे आता है। सब्सक्रिप्शन का सर ऐसे बोला नहीं था, लेकिन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के हमने ऑलरेडी उसका इफेक्ट ले लिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो भाई फटाफट आगे बढ़ूं। तो हमने एडजस्टमेंट 1 डन कर लिया, 2 भी डन कर लिया, और सी और डी पे आते हैं। तो सी जो है ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन बताया हुआ है। एसेट्स 3 है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स। 2,20,000 20,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ और एसेट साइड में लिख दो बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स। ये 20,000 का था, ये 20,000 का था, और बिल्डिंग था 2 लाख का। तो ये वाले यहाँ पे भी आया और साथ में ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। ये जो एसेट्स है भैया ओपनिंग बैलेंस शीट में तो है, साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा 2 लाख। फिर आएगा फर्नीचर, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का। और बुक्स को भी जो 20,000 है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे बुक्स 10,000 का बाय करा है, इसका मतलब है परचेज करा है बुक्स। तो इसकी हमने इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर नहीं लिखना, बैलेंस शीट में 10,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होता, क्लोजिंग में होता है। तो ये माइनस डेप्रिसिएशन करना था और प्लस करना था जो हमने इस साल परचेज करा है। तो 10,000 का परचेज करा तो ये 30,000 आएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन 10% घटा दो 2,000 का, तो ये आया 22,000। देखो ये जो परचेज किया है ना आपने, परचेज वो एक ही बार ऐड करना है, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट। बट जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी और सी पॉइंट, सी था बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक्स 2,000, तो ये दो जगहों पे गया, दोनों बैलेंस शीट में गया। और जो डेप्रिसिएशन 10% है फर्नीचर पे जो कि 2,000 आया, ये भी दो जगहों पे जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स है। तो एक बार हमने यहाँ माइनस कर दिया 2,000, और साथ में यहाँ पे भी इनकम एक्सपेंडिचर में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा आपको 2,000 का। ठीक है, ये 2,000 का आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आया? अब हमने चेक कर लो दोबारा, 1 2 3 4 सारे एडजस्टमेंट डन। इनकम एंड रिसीट्स अकाउंट के, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम हमने लिख लिया। अब सारे आइटम हो गए कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करोगे। बस 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, फिर छुट्टी कर दूंगा, डोंट वरी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जरा टोटल करो, एसेट साइड ज्यादा आएगा, 2,40,000, 2,40,000, 2,53,000, और माइनस 6,000 कर दोगे तो जो बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, इसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड।
तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड का अमाउंट आता है 6000 घटाओगे तो 2,47,000, 2,47,000। ये आंसर है दिया हुआ, यहाँ पे चेक कर लो कितना कितना आया है। डेप्रिसिएशन करेंगे तो आंसर है कि नहीं है? हाँ जी 2,47,000। हाँ भाई क्या बोले? सब फर्नीचर में माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। ओ सॉरी हाँ 18,000। सही बोला तुमने, ये 18,000 आएगा। किसी ने जवाब ही नहीं दिया, नालायक सब के सब पता नहीं कहाँ पे बुक खोए हुए हैं। माइनस करना है तो भाई 20 - 2 18 होगा, ना कि 22 होएगा। बिल्कुल सही जवाब। फिर ये कैपिटल फंड जो आएगा उसे आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल फंड, सेम ओपनिंग बैलेंस शीट वाला इनर कॉलम में 2,47,000, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट को माइनस प्लस करना होता है और फिर जाके ये जो आएगा टोटल वो टैली हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ? 25,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 कितना आएगा? 14,000। 14 प्लस 10 24, 24 24 48 49,000। और इधर वाला कितना आ गया है? 6 और 4 10 34 34 और 42 42 और ये 44 46 कैसे आ गया भाई? नहीं सर 46 नहीं सर, बैलेंसिंग फिगर से 44। तो ये 5,000 आया क्या सरप्लस? सरप्लस 5,000। बैलेंसिंग फिगर से सरप्लस 5,000। इस 5 को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो ये ऐड कर दोगे तो 2,52,000 आ गया। अब आप इसे टोटल करो तो ये टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली हो जाएगा तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर आपका टैली हो गया तो इसका मतलब आपका सारा आंसर सही है। नहीं टैली होएगा तो भैया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये 2 लाख, तो 2,10,000 20 28 28 और 30, 2,28,000 और 30 2,58,000 ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर दिया, मिला लेना। इनकम एक्सपेंडिचर ये 49, ये 5 आ गया। और हाँ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है। सुनी नहीं बातें? ये रहा इसका टोटल। सब्सक्रिप्शन ये नहीं बनाया होगा, ये शॉर्टकट कर लेता है। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लो। इसमें किसी को कोई डाउट आया, दिक्कत आया तो बताओ। अब इसके आगे के क्वेश्चंस करने आपको इलिस्ट्रेशंस करके लाने हैं पहले, और 2 अनसॉल्व क्वेश्चंस भी। अब ये समझो 6 क्वेश्चन, 3 इलिस्ट्रेशन 3 अनसॉल्व लाना। इसके आगे के क्वेश्चन 46 मैंने आपको कराया है, तो 47 48 49 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, और साथ में 3 इलिस्ट्रेशंस भी आप कर लेना। इलिस्ट्रेशंस करोगे तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। बाकी ये क्वेश्चंस को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको शेयर कर देंगे। तो आपको रिवाइज करना होगा तो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो कभी भी। ओके चलो, किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज ओके थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर क्लोजिंग बैलेंस शीट की बता दो जरा, बिल्डिंग फर्नीचर वाला। सर आपकी आवाज गायब हो गई। सर ओपनिंग की सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है ना आवाज? तो सुनो, तो मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट्स में भाई जो ये 3 एसेट्स है, बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स, ये तीनों ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिख ही दिया है, साथ साथ में हमने पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लिया, ठीक है। लेकिन फर्नीचर और बुक्स पे एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा। बुक्स पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर पे, और बुक्स का बोला है 10,000 का परचेज किया। ये कहाँ पे? जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा हमने तो वहीं पे हमने पढ़ लिया था। तो 10,000 का, अच्छा स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो 10,000 का हमने क्या किया, ऐड कर दिया बुक्स में, और 10% फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था
तो वो 2000 आया, 2000 को माइनस करके इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में भी आपको 2000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख देना होता है। समझ में आई बातें? हाँ या ना बताओ। बोलो भाई, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ठीक है फिर, ओके। अगली क्लास में क्या होगा? क्या कह रहे हो? अगली क्लास में